हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। देखिए, जो आज हमारे सामने बुक है, जिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से जो आपके ग्रेड थर्ड की जो बुक आती है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। राजस्थान कला और संस्कृति का ही इसके अंदर आपको पार्ट देखने को मिलेगा, जो 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बुक कैसी लगी और किस बुक का रिव्यू करना है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस बुक को अगर हम साइड से देखते हैं, तो साइड से इस प्रकार से दिखाई देती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं, तो ये इस प्रकार से बुक दिखाई देती है। इस बुक को हम अंदर से देखते हैं, तो इसकी जो हमें प्राइस रेट देखने को मिलती है, वो है फिक्स रेट ₹156। हो सकता है 150 भी मिल जाए आपको, ठीक है? और अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज़ करनी है बूंदी में, तो गोपाल सिंह प्लाज़ा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ये बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ₹150 आप इसकी रेट मान के चलेंगे। इसमें क्या-क्या टॉपिक है, ये ज़रा आप देख सकते हैं। इसमें आपको राजस्थान के दुर्ग देखने को मिलेंगे, महल, पैलेस, स्मारक, हवेलियाँ, छतरियाँ, लोक देवता, संत संप्रदाय, त्योहार, मेले, लोक नृत्य, लोक नाट्य वगैरह। तो सब जो भी नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं आपके राजस्थान कला संस्कृति के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 23 टोटल टॉपिक है और 180 पेजों की ये किताब है। तो ये भूमिका वगैरह है इनकी, कोई बात नहीं। राजस्थान के दुर्ग की बात करें, तो यहाँ पर राजस्थान के दुर्गों की विशेषताएँ दे रखी है आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग। राजस्थान के दुर्गों की विशेषताएँ दे रखी है कंप्लीट से, फिर उसके बाद आपको कागमुखी दुर्ग, छाजमुखी दुर्ग, सारे दुर्गों की श्रेणियाँ किसने कितने प्रकार बताए, वो सब इनका इंट्रोडक्शन कराते हुए सबसे पहले इन्होंने उदयपुर संभाग के किले लिए। उदयपुर संभाग के किले लेने के बाद इन्होंने चित्तौड़ का किला यहाँ पर सबसे पहले लिया। फिर चित्तौड़ के किले की व्यवस्थाएं बताते हुए सारे चित्तौड़ का किला काफी लंबा चौड़ा, जिसमें विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ सब कुछ लगे हुए हैं। उन सब के बारे में इतिहास गवाह है, उन सब के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हुए किले में मंदिर वगैरह सब कंप्लीट करते हुए फिर सज्जनगढ़ दुर्ग आता है, जो कि उदयपुर में है। फिर उटाला का किला आता है, फिर बेसोड़गढ़, जो कि मेरा ननिहाल भी है, यहाँ पर मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, बेसोड़गढ़ दुर्ग के पास में ही घर था जहाँ पर, ठीक है। ये ही मेरा ननिहाल भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हम इनसे परिचित भी हैं। सरड़ा का किला है, कोटा संभाग के गागरोन का किला है। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने संभाग के अनुसार संभाग लिए सबसे पहले, फिर संभाग में कौन-कौन से जिलों में कौन-कौन से किले हैं, कौन-कौन से गाँव में कौन-कौन से किले हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने व्यवस्थित रूप से जमाया और साथ में इन्होंने चित्र वगैरह भी देकर बढ़िया काम किया है भाई साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बयाना का दुर्ग हो चाहे किला हो, सब चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने बढ़िया शानदार तरीके से बताया है। दुर्ग वगैरह में नहीं है दिक्कत, कंप्लीट मैटर है फुल डिटेल के साथ। जिसको फुल डिटेल पढ़ने का शौक होता है उसके लिए बुक काफ़ी ठीक है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग इन्होंने इसमें जो है आपके ये जितने भी अपने दुर्ग पड़े उन सबको इन्होंने नॉर्मल तरीके से किस जिले में कौन सा दुर्ग है, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। फिर आगे की बात करते हैं अपन यहाँ पर पीछे आए हुए प्रश्न दे रखे हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट से। राजस्थान के महल, पैलेस, स्मारक उसी प्रकार से देते हुए संभाग के अनुसार इन्होंने डिवाइडेशन किया है यहाँ पर, ठीक है। संभाग दे दिए, फिर उसके बाद जिले वगैरह इन्होंने दे दिया। ये पीछे की तरफ इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र देकर पूरे चीज़ों को बताया। राजस्थान की हवेलियाँ, देखो इन्होंने एक कंसेप्ट चुना है, वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या किया है, संभाग लिए हैं और संभाग में क्या क्या है वो लेकर हर संभाग के बारे में चर्चा की है। संभाग में कौन से जिले गांव में कौन सी हवेली है, कौन से दुर्ग हैं, कौन से पैलेस है, तो वो उस यही सेगमेंट चल रहा है, देख लो आप। यही कंसेप्ट इन्होंने लागू कर रखा है, इसके अंदर भी ये लागू कर रखा है कोटा संभाग की, जयपुर संभाग की, ताकि एक आपकी ज्योग्राफिकल जो माइंडसेट है वो भी आपको समझ में आए। तो उस हिसाब से इन्होंने दे रखे हैं। पीछे एमसीक्यू नहीं है, बिल्कुल भी कतई एमसीक्यू नहीं दे रखे, बस इन्होंने क्या कर रखा है, लास्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर दे रखा है कि इस प्रकार के प्रश्न आ रखे हैं। ये टॉपिक है क्षत्रियो वाला टॉपिक, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्षत्रियो का टॉपिक है, राजस्थान के लोक देवता है आपके सामने, बढ़िया दे रखे हैं राजस्थान के। अब राजस्थान के लोक देवता कोई संभाग से थोड़ी दे सकते हैं भाई साहब, नहीं, इन्होंने तो फिर नाम से ही दे रखे। तो इन्होंने जो पंचपीर वगैरह के बारे में बात करते हुए फिर सबसे पहले यहाँ पर रामदेव जी के बारे में बातचीत की है। रामदेव जी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने हर चीज को यहाँ पर कर रखा है। जैसे ये पिता
भाई, सगी बहनें, बहन, गुरु, पत्नी, वाहन, उन पर्चा वर्चा वगैरह, इनके भाई जो भी है, इनके नृत्य वगैरह, सब कुछ इन्होंने बढ़िया दे रखा है। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इन्होंने गोगा जी के बारे में बता दिया। फिर गोगा जी को फुल डिटेल्स के साथ समझाते हुए फिर ये तेजा जी पे पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये इन्होंने जो है कि आपके कला और संस्कृति के जो लोक देवता जी हैं उनको बढ़िया बताया है। राजस्थान के संप्रदाय और संत यहाँ पर दे रखे हैं। जो शैव संप्रदाय, दो प्रकार की भक्ति परंपराएं होती है जो कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया दे रखा है, सगुण और निर्गुण। उसमें सगुण में जैसे शैव आता है, फिर आपके नाथ आता है, वैष्णव आता है, रामानुज नामानंदी आता है, रसिक आता है, निम्बार्क आता है, वल्लभ आता है। अब इसमें से हम जैसे मैं वैष्णव संप्रदाय से मत से हमारा होता है सिस्टम, ठीक है ना। तो ये भक्ति आंदोलन चला था उस टाइम को, तो ये चेंजेज आए थे। अब मतलब मैं मुझे आज भी याद है एक एग्जाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, शायद वो वीडियो का एग्जाम होगा शायद, जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है वीडियो प्री होगा शायद। उसमें वीडियो प्री होगा या ना पटवारी होगा, जो भी है, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है भाई साहब, सीधा सीधा बिल्कुल, कि भाई कौन सा संत, मतलब किस नाम के संत ने कौन से दर्शन प्रतिपादित किया है, या फिर कौन सा संप्रदाय से कौन सा दर्शन यहाँ पर प्रतिपादित होता है। तो ये चीजें आई है भाई साहब, कंसेप्ट आया है। ये जब एक बार आ चुका है तो दोबारा आने की भी पूरी पूरी संभावना बनती है हमारे सामने यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। सारे संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय वगैरह सब लोक संत आपके मीराबाई वगैरह से लगाकर सब कुछ बढ़िया दे रखा है भाई साहब, ठीक है ना। राजस्थान के त्योहार मेले दे रखे हैं आपके सामने, बढ़िया। विक्रम संवत, ईस्वी सन, शक संवत, सारे पंचांग सन देकर फिर इन्होंने चैत्र मास से शुरू किया इन्होंने ना, चैत्र दुलंडी चैत्र कृष्ण एकम, ठीक है। इस दिन गणगौर पूजन प्रारंभ होता है, इस दिन से बसंतोत्सव प्रारंभ होता है, बादशाह मेला ब्यावर, बढ़िया दे रखा है, ठीक है। ओके। फिर ये चेचक की देवी शीतलाष्टमी आ जाती है, सब सही है मामला, बैसाख मास आ जाता है, ठीक है। फिर ये चैत्र मास, ऐसे करते करते सारे मास इन्होंने चीजों को, और पीछे ये जो महोत्सव है राजस्थान से संबंधित वो भी बढ़िया इन्होंने सारणी के हिसाब से बढ़िया दे रखे। बस इसमें एक कमी है कि एमसीक्यू नहीं है, बाकी डिटेल्स तो इतनी है, इतनी है कि भाई बस पूछो मत, कितनी है, देख ही रहे हो आप लोग, है ना। चित्रकला शैलियां हैं यहाँ पर बढ़िया, दीवार पर निर्मित चित्र दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें भराड़ी, सांझी, संध्या कोट, मांडना था, बढ़िया चीज है, आते हैं कृष्ण ये एग्जाम में। कागज पर, मानव शरीर पर निर्मित टैटू वगैरह, मेहंदी कपड़े पर निर्मित, ठीक है। चित्रकला में सारी स्कूलें आएगी सही आपकी, है ना। ये नाथ द्वारा शैली है ना, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, कई बार, ठीक है ना। नाथ द्वारा शैली का ही पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। कोटा शैली, ढूंढाड़ शैली, और पीछे एमसीक्यू। राजस्थान की हस्तकलाएं हैं, हैंडीक्राफ्ट जिसे अपन कहते हैं। उदय, ये संभाग के अनुसार दे रखा है इन्होंने, जैसे उदयपुर संभाग का यहाँ पर जाजम छपाई है, दाबू प्रिंट है वगैरह, तो ये उस हिसाब से इन्होंने बता रखे हैं। ये सारे जो पिछवाई, टेराकोटा, बेवान, पाने, सांची, सब चीजें दे रखी हैं। सही है मामला भाई साहब। कोटा संभाग है आपके, जयपुर संभाग है, सांगानेरी प्रिंट है, जोधपुर संभाग वगैरह सब कुछ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है सुव्यवस्थित तरीके से। प्रसिद्ध खान पान, राजस्थान के लोक नृत्य दे रखे हैं आपको। अब राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं आपके, ये इस प्रकार से है, मेवाड़ के हो गए, शेखावटी के हो गए, जालौर के हो गए, मारवाड़ के हो गए, भरतपुर के हो गए, तो ये इस प्रकार से ये बुक। फिर अन्य महत्वपूर्ण नृत्य है जो ये नॉर्मल, हिंडोला, कानोड़ा, गेर, खारी, तमाशा, कबूतरी, मयूर, नाहर, ठीक है। धार्मिक नृत्यों को भी अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पर सुसज्जित किया है, डांग हो गया, सांकड़ हो गया, गोगा, थाली, लंगुरिया, तेरह ताली जो रामदेव जी का है मामला, अग्नि नृत्य जो जसनाती संप्रदाय, काफी प्रश्न पूछा गया काफी बार, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि किस महाराजा के द्वारा इस नृत्य को संरक्षण दिया गया था, तो ये जो अपने महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, इन्होंने इसको संरक्षण दिया था। तो ये इसको देखो ना, इन्होंने अलग कलर कर रखा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में।
आया है भाई साहब, मजाक थोड़ी है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। गैर नृत्य वगैरह तो ये सब चीज़ें इन्होंने दे रखी है यहाँ पे। जातीय नृत्य, जातीय लोक नृत्य आ गए ये तो सारे, जो विशेष जातियों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में बात, जातीय लोक नृत्य वगैरह कंप्लीट है, काफी सारे हैं जातीय लोक नृत्य तो आपके। तो इस हिसाब से ये आपके सामने चीजें हैं। फिर राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य आ गए, जिसमें ख्याल वगैरह भी है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। लोक नाट्य, तुर्रा कलंगी, रम्मत, सही बात है। राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने और संगीतज्ञ, है ना। तो ये चीजें हैं आपके सामने, बढ़िया। प्रमुख संगीत घराने, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये बुक एक तरीके से अच्छी है, लेकिन डिटेल्स इतनी भयंकर है, बहुत भयंकर। टोटल 180 पेज है यहाँ पर इस किताब के। उम्मीद है आपको इस बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। देखो इसमें एक कमी, जो मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊँ, इसमें एमसीक्यू नहीं है पीछे प्रैक्टिस के लिए। अब आपको इसके लिए अलग से बुक खरीदनी पड़ती है, जिनकी मार्केट में आती है वो 40 50 करके, है ना। अब वो इसको भी खरीदो उसको भी खरीदो, तो ऐसे तो पार बनती नहीं है, ठीक है ना। तो अभी और भी है मार्केट में बुक्स, अभी अपन और भी देखेंगे। अभी जो वर्तमान में अभी फिलहाल ये बुक आई है अपने सामने, ग्रेड थर्ड के लिए, तो वो मैं आपके सामने ले आया। अगर आपको ठीक लगती है तो आप जरूर लें इसे। अदरवाइज और भी मार्केट में ऑप्शन है, लेकिन जिसको दीनदयाल की लैंग्वेज समझ में आती है वो चाहते हैं कि मुझे तो फुल, मतलब डिटेल्स में पढ़ना है, सारी चीज़ें हैं, चाहता है मेरी तो पढ़ने की, तो आप जरूर लें इस बुक को। कोई डाउट नहीं है इस बुक के साथ, बढ़िया, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।